सबसे पहले तो धन्यवाद आपका राहुल खत्री जी, आपका और आपकी पूरी टीम का और आपके चैनल वन का। और मैं हर बार की तरह पहले यही कहूँगा कि आपका चैनल ज़रूर लोग लाइक करें, क्योंकि इतनी निष्पक्षता के साथ, निडरता के साथ जो आपका चैनल रिपोर्टिंग करता है, सभी लोगों को इस चीज़ को मानना चाहिए और शेयर करना चाहिए। कम से कम आपके चैनल के अंदर कुछ ऐसी बातें तो नहीं दिखती जिसके अंदर कई लोग, जैसे कई चैनलों में ब्लैकमेलिंग दिखती है ना, कई सो कॉल्ड पोर्टल्स के ऊपर ब्लैकमेलिंग, और कई बार किसी को तंग किया जाता है। आप देख रहे होंगे किसी बच्ची को तंग किया जा रहा है, उसके मतलब लेडीज़ वॉशरूम के बाहर कहीं ऐसे ही सो कॉल्ड लोग पहुँच जाते हैं। तो कम से कम ऐसी चीज़ आपके चैनल पे नहीं आती। आपका चैनल जो है निष्पक्षता के साथ जर्नलिज्म करता है, आपको बहुत सल्यूट है और आपकी पूरी टीम को। थोड़े लोग कहेंगे बेचते हैं, थोड़े मतलब या फ्री बंड गए पर पल्ले, मतलब तुस भी आयो, तुस भी सेवा करी सकते हो उत्थे, मतलब थोड़े पल्ले चले बंडन। मैं ये भी मैं सोचदा है, तो जो मैं गल आखी थी ना, बड़े लोग मिगी फोन करा दे, असें भी आशीष जी थोड़ा कंट्रीब्यूट करना, असें भी थोड़े कन्ने खड़ोना, पल्ले आस्ते कि कड़ा आस्ते? नहीं पल्ले, अच्छा पल्ले आस्ते, ठीक। ते ओ पल्ले दा जेह्ड़ा स्टाल लाना है ਉਹਦੇ ਲਈ मेरे कन्ने खड़ोना। तो मैं कहा खड़ोई जाओ तां के है, मोदी जी जित्ता देन, तो मोदी हुंदी जित्ते च सारे बंदे की अपनी अपनी जेह्ड़ी भी उसदे कंट्रीब्यूशन करनी चाहिदी है। तो मैं तुहानू भी इनवाइट करगा, तो स्टोरी भी करेओ, मैं करगा स्टोरी भी करेओ, तो बड़ा शैल है। ਉਹ मैं लखनपुर भी गेदा ही, तो उत्थे भी साढ़े दोस्त हैं विकास चार्ट हाउस वाले, ਉਹ भी आखा दे कि भैया मैं तुहाडी गल सुनी, तो भैया स्पॉन्सर मैं करगा भल्ले। हुन ਉਹ मिगी समझ नहीं आता कि हुन मैं बड़े सारे लोग स्पॉन्सर करा देन, हुन किंदी स्पॉन्सर मैं सोचा कि ना सारे को थोड़ी थोड़ी स्पॉन्सर, तो सारे को फिर एक छोटा स्टाल लाइए, भल्ले शल्ले भी बन गए उस दिन। ते दो मेरे प्रोग्राम हैं, एक ते हलवा ते दूआ साड़ा भल्ले, तुस भी इनवाइटेड हो, तुस भी आई सकते हो। अस उधर आ गए है ना, बिल्कुल, और कवर भी कर गया। पाकिस्तान जीतेगा तब भी खुशी है, वो गाना कैसे, मैं कहा बाप जीतेगा तब भी खुशी है, बेटा जीतेगा तब भी खुशी है, लेकिन हमने बेटे को जीतने नहीं देना है, पापा ही जीतेंगे। लेकिन अगर बेटा जीत जाता है तो फिर बाप को तो खुशी होती है कि बेटा जीत गया है। कभी कभी बेटा भी तरक्की करे, लेकिन ये बेटा ऐसा बेटा है ना जो गलत हाथों में चला गया हुआ है। क्या इरादा है कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का? एक दो लोग तो ऐसे भी है, उन्होंने तो कहा कि इसको तो टिकट मिल ही जानी है। मतलब इतने कॉन्फिडेंट हैं वो लोग कि उनको ये पता है कि इसको टिकट मिल ही जाएगी, मोदी जी के बारे में। दूसरी बात वो इतने कॉन्फिडेंट भी हैं कि इसने जीत भी जाना है। अच्छा, मतलब इतने कॉन्फिडेंट हैं वो ना कि इससे जीत भी जाना है, इसको टिकट भी मिल जानी है, उसको बीजेपी से ही टिकट मिलनी है। तो भाई पहली बात तो राहुल जी, मैंने पहले भी कहा है कि जब भी मैं ये सोचूंगा ना, तो मेरा वादा है ऑन रिकॉर्ड, पहला इंटरव्यू चैनल वन को ही मैं दूंगा कि भाई मैं ज्वाइन करने वाला हूँ। हमारे साथ आज एक बार फिर से डोगरा पत्रकार आशीष कोहली जी हैं, और चर्चाओं में रहते हैं, और चर्चाओं में रहने की कई सारी वजहें भी हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे ख़ास तौर पर। आशीष जी, एक चीज़ और है कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, देखिए जी, जो पत्रकारिता का ज्ञान देने के लिए आते हैं और कहते हैं कि एक पत्रकार को किसी एक पार्टी को खुल के सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। बार बार मोदी जी का जिक्र होता है, बार बार आशीष कोहली जी अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए या फिर पत्रकारिता के ज़रिए बोलते हैं कि मोदी जी जैसा स्ट्रॉन्ग व्यक्ति कोई नहीं, बीजेपी ये कर रही है, वो कर रही है। आप ही बता दो। नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग बंदा है? मैंने एक वीडियो देखी थी, जैसे कई देशों की सबमिट होती है, वहाँ जाते हैं, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे वो लाइन के पीछे थे, लास्ट में थे। मोदी जी जो है अब सभी नंबर 1 पर है, उनको गले लगाकर हर एक देश जो है, जो बाइडेन भी पीछे थे उनके, बिल्कुल प्रेसिडेंट के, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है वो भी पीछे थे। देखिए, जहाँ आप बात करते हैं ना, देखो मैं भी इस बात का जवाब देना चाहता था, क्योंकि कई लोग कहते हैं बड़ा बायस्ड जर्नलिस्ट है। यार अगर आप मुझे बायस्ड कहते हो ना, तो एक शब्द उसके साथ और जोड़ो, मैं नेशनलिस्ट बायस्ड जर्नलिस्ट हूँ। अगर मैं बायस्ड हूँ ना, तो अपने देश के लिए बायस्ड हूँ, उसमें कोई गलत। मैं अपनी रिपोर्टिंग में बिल्कुल पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान के समर्थकों को या चाइना के समर्थकों को सपोर्ट नहीं कर सकता। मैं अपने वीडियोस में अपने नेशन को सपोर्ट करता हूँ, इसलिए मैं नेशनलिस्ट बायस्ड जर्नलिस्ट हूँ। और दूसरी बात, बड़ा आसान है कह देना आशीष कोहली जी मोदी जी को सपोर्ट करा, तो हाँ करता हूँ, छाती ठोक के कहता हूँ करता हूँ और करता रहूँगा। किसी में भी दम है तो रोक के दिखा दे। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती। इसके साथ जी राहुल जी, उन लोगों को मैं एक छोटा सा जवाब भी देना चाहूँगा, वैसे वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, उन लोगों को मैं जवाब भी देना चाहूँगा। आप लोगों के मुंह में तब दही जम जाता है जब एक जर्नलिस्ट राहुल गांधी के साथ जब वो यात्रा लेकर आते हैं और उनके सामने दिखते हैं। मैं आपको कहूँगा वो वीडियो भी दिखाइएगा, लेकिन आप मत दिखाइएगा, हम किसी जर्नलिस्ट को क्यों दिखाएं उसको, बिल्कुल जो है ना। तो वो जर्नलिस्ट राहुल गांधी के साथ चलता है
और हमारे जम्मू के लोग कहते हैं बेस्ट है, अच्छा है जर्नलिस्ट। क्या वो बायस नहीं है? मैं तो कभी मोदी जी के साथ किसी यात्रा में नहीं चला, मैं तो कभी उनकी कैंपेन में नहीं गया। हाँ, मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ। तो यार अपने देश के प्रधानमंत्री हैं यार, सनातनी है, बिल्कुल शेर हिंदू हैं, तो क्या उनको सपोर्ट नहीं करना? योगी जी को भी करता हूँ, बुलडोज़र पता ना उनका, बुलडोजर बाबा ज़बरदस्त है। बिल्कुल। आजकल देख लो आप, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस भी, जो भी नशेड़ी नुशूड़ी है ना, उनके घर पे बुलडोज़र चलाते हैं। ये वहाँ ही से ही आई है ये रीत, बिल्कुल। और बड़ी अच्छी बात है। एक दो के ऊपर ऐसा करेंगे ना तो ये नशा नुशा तभी बंद होगा। अगर उनको स्पेयर करते रहेंगे ना तो तब बिल्कुल नशा बंद नहीं होगा। ऐसा काम नहीं करना है। बिल्कुल सही कहा। देखो, अब प्रधानमंत्री जी की तारीफ करना तो इसमें गलत क्या है? इसमें कोई गलत नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कांग्रेसियों के भी है, वो पीडीपी वालों के भी है। पता क्या है यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारे जो हिंदू लोग हैं ना, मैं उन सबको कहूँगा यार यूनाइट हो जाओ भाई, यूनाइट हो जाओ अगर बचना है तो। वरना यहाँ पर हम लोग जाति इन चीज़ों में ही फंसे रहेंगे भाई। बाकियों से सीखो, उनमें कभी कोई जाति नहीं आती, वो उनका पूरा मजबूती रहती है। यार हम लोग क्यों इतने बटे हुए हैं? एक प्राइम मिनिस्टर को लाइक नहीं कर सकता, सपोर्ट नहीं कर सकता भाई। कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं, हम फॉरेन के कई जर्नलिस्ट की बात करते हैं, वो कहते हैं इनके काम काज करने का तरीका हिंदुस्तान लकी ऐसा प्रधानमंत्री बताओ ना राहुल जी, हमारे यहाँ पर वाल्मीकि समाज जी, क्या उन्होंने ज़िंदगी भर क्या नालियाँ ही साफ़ करने का ठेका लिया हुआ है? उनके बच्चे नौकरी नहीं कर सकते? तो अगर प्रधानमंत्री जी उनके बच्चों को नौकरियाँ दिए, डोमिसाइल बना के दिए, तो क्या गलत किया? यहाँ पर IIM आ गया, हमारे बच्चे दिल्ली बॉम्बे जाते थे पढ़ने, क्या गलत किया यहाँ पे IIM दिया? हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं था, रोज़ GMC में लोग मर रहे होते हैं, सीनियर डॉक्टर कोई आके राज़ी नहीं है। वो जो बाकी डॉक्टर्स आते हैं उनको तमीज़ नहीं बात करने की, कैसे बात करते हैं मरीज़ों के साथ। एम्स आ रहा है, तो क्या गलत किया मोदी जी ने भाई? एक एम्स जम्मू को दे दिया, एक कश्मीर को दे दिया, क्या गलत किया? तो एक बंदे ने अगर कश्मीर को जन्नत बनाया है वापस, तो यार उसको अप्रिशिएट करना चाहिए ना। हमारे जम्मू के लोग वहाँ सेक्टेड में क्या जॉब करते थे? मेरे को बड़ा दुख होता है बोलते हुए, यहाँ तो ड्राइवर बिल्कुल, या फिर कोई फाइल पकड़ा दे, यहाँ दे दे, वहाँ दे दे, कागज पकड़ा दे, बस। हमारे जम्मू का कोई आपको कोई किसी मंत्री, किसी लीडर का कोई PA नजर आया है तक? कभी नहीं नजर आया। क्यों? क्या हमारे जम्मू के लोग काबिल नहीं थे? काबिल थे ना। J&K बैंक में 10वीं फेल मैनेजर तक बन गया है, और हमारे यहाँ पर पढ़े लिखे बच्चे नौकरियों के लिए दर बदर भटक रहे हैं। ऐसा क्यों होता था? लेकिन ये वही कॉन्ट्रैक्ट अब ऑनलाइन हो गए हैं, तो ऑनलाइन में सब पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है, तो मोदी जी गलत हो गए। कोहली साहब, मैं तो ये चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी। आज हमारे बच्चे यार टॉप कर रहे हैं। JKAS में भद्रवा की माफ़ कीजिएगा, IAS में भद्रवा की बेटी 7th रैंक पे आई यार, कुछ छोटी बात है? वो जो बच्ची 7th रैंक पे आई, अनमोल राठौर, कल को वो बच्ची कितने बड़े लेवल पे जाकर जॉब करेगी। क्या हमें खुशी नहीं होगी? हमारे जम्मू की बेटी यार यहाँ तक पहुँची है। बिल्कुल। पहले हम सुनते थे कश्मीर दे के बच्चे पुज्जा दे, कश्मीर दे के बच्चे। क्या जम्मू के बच्चे पढ़ते ही नहीं थे क्या? बिल्कुल, सब पढ़ते थे, सब पढ़ते थे, लेकिन इसे भेदभाव नहीं कहेंगे, इसे एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं दी जाती थी यार। आज हमारे बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं। आज 370 जैसा काला कानून ख़त्म हुआ यार। हम लोगों को आज अपना आप हमेशा क्यों हम लोग भाई ड्राइवरी तक ही सीमित रहे? हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते क्या? पाकिस्तान जीतेगा तब भी खुशी है। वो गाना कैसे, मैं कहा बाप जीतेगा तब भी खुशी है, बेटा जीतेगा तब भी खुशी है। लेकिन हमने बेटे को जीतने नहीं देना है, पापा ही जीतेंगे। लेकिन अगर बेटा जीत जाता है तो फिर बाप को तो खुशी होती है कि बेटा जीत गया है। कभी कभी बेटा भी तरक्की करे, लेकिन ये बेटा ऐसा बेटा है ना जो गलत हाथों में चला गया हुआ है। बेटा भी अच्छे हाथों में रहे ना तो अच्छा लगता है। तो हम इस बेटे को थोड़ा सा, ये पहले इसके कान है ना, घर में बच्चे, इसे कान दोनों हाथों से सेट करने पड़ेंगे। उसके बाद क्योंकि अभी हमारा POJK है ना, वो कान घुमाएंगे, POJK यहाँ आएगा, फिर हम इसको कहेंगे भाई अब तू बात कर। अभी भी मोदी जी भी चक्कर लगा के आए, और ये वो पहले देश के ऐसे, दुनिया के ऐसे प्रधानमंत्री बने जो बिना वीजा के चक्कर लगा के आए। कहते मेरे अपने ही थे वहां पर। अपना ही देश है ना, अपना ही देश है, अपना ही देश है। वो उन्होंने कहा, तो उन्हीं का ही चीज मैं कोट करूंगा। पाकिस्तान के रिपोर्टर हाय तौबा करने लगे कि हे हाय तौबा, ये बिना वीजा के कैसे आ गए? तो कहते मेरा अपना ही है, तो चक्कर अपना ही देश है। बिल्कुल, और अपना ही है, और अपने देश में कोई जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत तो होती नहीं ना। अच्छा, हमने इतनी प्यारी प्यारी बातें की, लेकिन जब आप माइक पकड़ते हो, कई सारी खबरें करते हो, मैंने देखा है कि जो लोग आपके बारे में ज़्यादा बातें करते हैं ना, वो वीडियो आपकी देखना भी चाहते हैं, लेकिन बातें भी आप ही करेंगे, जिक्र भी करेंगे। और उनमें कई कमेंट ऐसे आते हैं, ये आने वाले टाइम में मानो नहीं मानो BJP ज्वाइन करेगा, ये BJP ज्वाइन करेगा।
क्या कोई ऐसा इरादा है जो उनके हिसाब से, ये सवाल मेरा नहीं है क्योंकि मैं आपको भलीभांति जानता हूँ, मेरे बड़े भाई भी हो, काफ़ी सालों से जानता हूँ, क्या वो जो कुछ कमेंट हैं जिनका नज़रिया ये है कि आने वाले टाइम में हो सकता है ये अपकमिंग एमएलए पॉलिटिक्स में जाएगा, और वो पार्टी भी डिसाइड उन्होंने कर ली है कि बीजेपी ही जाएंगे, क्या इरादा है कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का? एक दो लोग तो ऐसे भी है, उन्होंने तो कहा कि इसको तो टिकट मिल ही जानी है। मतलब इतने कॉन्फिडेंट हैं वो लोग कि उनको ये पता है कि इसको टिकट मिल ही जाएगी। मोदी जी के बारे में दूसरी बात वो इतने कॉन्फिडेंट भी हैं कि इसने जीत भी जाना है। अच्छा, मतलब इतने कॉन्फिडेंट हैं वो ना कि इससे जीत भी जाना है, इसको टिकट भी मिल जानी है, उसको बीजेपी से ही टिकट मिलनी है। तो भाई पहली बात तो राहुल जी, मैंने पहले भी कहा है कि जब भी मैं ये सोचूंगा ना, तो मेरा वादा है ऑन रिकॉर्ड, पहला इंटरव्यू चैनल 1 को ही मैं दूंगा कि भाई मैं ज्वाइन करने वाला हूँ। लेकिन अभी मैंने ऐसा सोचा नहीं है। जब भी मैं सोचूंगा, लेकिन देश के लिए, नेशन के लिए अगर किसी को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो वो उसको करनी भी चाहिए। क्योंकि आजकल पता क्या बोलते हैं यार, पॉलिटिशियन सारे ऐसे हैं, देश को अच्छा पॉलिटिशियन चाहिए। तो यार उसके लिए हमें फिर आगे बढ़ना पड़ेगा ना। अगर आप चाहते हो कि युवा पीढ़ी आगे आए, नए चेहरे आगे आए, तो उसके लिए फिर आगे आना पड़ेगा। अगर आप आगे ही नहीं आओगे तो फिर पुराने चेहरों को कोई मौका मिलेगा? आशीष कोहली से या उसके काम से है, क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की बात करें, टोल प्लाजा की बात करें, और आपने कई गाने जो हैं हमारे जो युवा राजपूत सभा की मैं बात करूं, आपने रीले डाली, पीछे गाना लगाया राजपूत होंदे सूर में। लोगों ने कहा भाई अब देखो जी, कोहली साहब ये भी कह रहे हैं राजपूत होंदे सूर में, अब ये मुझको को बाट दे के भी रीले बना रहे हैं। मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ, आपके काम करने के तरीके से इनको दिक्कतें हैं या फिर आशीष कोहली से दिक्कतें हैं? देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है ना राहुल जी, हमारे जो डोगरा समाज में ना एक दूसरे की ना टांग खींचने की बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई आगे बढ़ कैसे जाए। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक बार की बात है, एक कश्मीरी लीडर यहाँ पर, वैसे कश्मीरी रहे हैं, चीफ मिनिस्टर थे, तो उनके गांव के 2 लोग चले गए कि भाई हमें एक नौकरी दे दो। तो चीफ मिनिस्टर ने कहा ठीक है जी, लिख दो इसको नौकरी। तो दूसरा कहता मैं तो नौकरी लेके जा रहा हूँ, ये जो मेरे साथ आया है, जिसको मैं लेके आया हूँ, इसको क्या करना है, इसको भी दो नौकरी। वो कहने लगा यार तेरे को नौकरी दी, तू जा। चीफ मिनिस्टर के वर्ड्स हैं, दिस इज़ रियल एग्जाम्पल, अब मैं कोट नहीं करूँगा कौन थे वो। इसको नौकरी मिल गई, तू जा भाई। वो कह रहा कैसे जा, ये नौकरी अपने पास रखो, जब तक इसको नहीं, ये जब तक नहीं मेरे कश्मीरी भाई को नौकरी मिलेगी मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से। लेकिन इसी को अब आप थोड़ा सा रेसिप्रोकल कर लो, घुमा लो, वाइस वर्सा। वो दोनों अगर डोगरे होते, एक नू साढ़े, चलो इस यहाँ पे मैं ये भी वाइस वर्सा कर लेता हूँ कि हमारा कोई हिंदू डोगरा चीफ मिनिस्टर भी होता, तो वो अगर नौकरी देता तो बाहर आना था दोनों ने। पहले उसको कहना था बड़ी मुबारक है यार, उसने कहना थैंक यू, क्या पता मिठाई भी खिला दे। 10 मिनट में बाहर जाना था वकील के पास, स्टे लगा, फटाफट स्टे लगा, यहाँ पे इसका स्टे लग जाना था। 100 गलती है, ये कैसे हो गया ना इसको नौकरी कैसे मिली जी, स्टे लगाओ इसको। स्टे लग गया ना, नौकरी मेरे इस भाई को मिली और जिसको मिली थी उसकी भी गई। तो दिस इज द डिफरेंस राहुल जी। बिल्कुल, ये डिफरेंस जब तक पूरा नहीं ना होगा तब तक 100 आशीष कोहली बोलते रहे, 100 राहुल खत्री बोलते रहे, हमारे लोगों को पसंद नहीं आएगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कश्मीर में एक जर्नलिस्ट पत्थरबाजों के लिए भी बोलता है और पीएस से भी लगता है, तो महबूबा मुफ्ती उसको छुड़ाने जाती है, जर्नलिस्ट उसके फेवर में खबरें लिखते हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है आपको तो पता ही है। बिल्कुल। सो यूनाइट होना बहुत ज़रूरी है। आप कभी किसी डॉक्टर के खिलाफ न्यूज़ बनाओ, देखना डॉक्टर्स की लॉबी कैसे खड़ी हो जाएगी। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि यहाँ पर जर्नलिस्टों के आप हर एक की जर्नलिस्ट की सपोर्ट करो। भाई ऐसे जर्नलिस्टों की सपोर्ट नहीं करना जिनकी हालतें क्या क्या हैं आप देखते हो ना आजकल। जो मतलब कोई सोशल एक्टिविस्ट है, जर्नलिस्ट बन गया है ना। कोई कुछ काम नहीं मिला तो जर्नलिस्ट बन जाओ भाई, कोई कुछ नहीं मिला जर्नलिस्ट बन जाओ। और मैंने सुनने में आया उस बंदे को घर वाले भी कहते हैं, तू पंजाबी च बोला, और तू केड़ा काम फड़दा यार, कदे तू सोशल एक्टिविस्ट बन जाना, तू कदे तू माइक फड़ लेना, कदे तू किसी शराब की दुकान ऊपर गाला खा रहा होना किसी को लोग, कदे तू अमित शाह की रैली पर जाना, तेन अंदर नहीं जान देते। केड़ा जर्नलिस्ट है यार तू? घर वाले कहते हैं, घर वाले, बाहर वाले नहीं, घर वाले कहते हैं। सो यार ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्लैकमेलिंग करनी है तो जर्नलिस्ट बनना पड़ेगा, नहीं। जर्नलिस्ट एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है यार, हमारे जर्नलिज्म को ख़राब मत करो। ब्लैकमेलिंग करने के बड़े सारे तरीके हैं, करो वो, ठीक है। और मैं पुलिस से भी कहूँगा कि मेरे पुलिस के ऑफिसर्स कहीं पे भी ये लोग अगर ऐसा करते हैं ना तो प्लीज़ इनके ऊपर कार्रवाई करें। इनका माइक देख के मत घबराएं, इनके ऊपर कार्रवाई करें। ये लोग जर्नलिस्ट नहीं हैं, इन्होंने एक ऐसा ही नकली
अपना भेष बनाकर जर्नलिस्ट बन चुके हैं, ऐसे नहीं है। जर्नलिस्ट के पास एक डिग्री होनी चाहिए और इनके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है। ये लोगों का काम है इस तरह से लोगों को तंग करना, ब्लैकमेल करना, यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं भाई। अभी मैंने सुना एक बेचारे एक इतने रिनून्ड हमारे यहाँ के एक स्वीट शॉप चलाते हैं। देखो जब इतना खाना बनता है यार, कभी किसी में कोई चीज़ आ भी जाती है, कोई मक्खी मच्छर आ गया तो भाई उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। भाई तो अगर तुमने न्यूज़ बनाई है तो न्यूज़ बना दो, उससे ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं भाई, इतने पैसे दे तेरी न्यूज़ रोकेंगे। यार ये ऐसा तो मत करो यार, मत करो ऐसा। हमारी पत्रकारिता का बिल्कुल भी यार मजाक मत बनाओ। और कहीं तो ज़मीनी विवादों में चले जाते हैं, आपसी लड़ाइयाँ, घरों की लड़ाइयाँ, कहीं तो वीमेन पुलिस स्टेशन के बाहर ही बैठे रहते हैं। आए सही कोई बंदा, कोई पत्नी पति से सताई हुई आए, उसका फटाफट न्यूज़ बनाएं, पति से भी पैसे लें और दूसरी पार्टी से भी पैसे लें, ऐसे भी हैं। आपको भी चक्कर लगा लेना। आजकल एक चीज़ और बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है, कैप्शन का खेल। आजकल कैप्शन में क्या होता है, देखियो जी हम यहाँ पहुँचे हैं, ना जाने यहाँ क्या हुआ। अगर पत्रकार एक बात बोलो जी यार, 4 तारीख से पहले ही आपने इंटरव्यू चलाना ना। जी बिल्कुल। तो अभी हम 4 तारीख की बात करते हैं। चलो 4 तारीख की बात करते हैं। आप ये पूछो मैं 4 तारीख मना कैसे रहा हूँ। हाँ मैं वही उसी पे आता हूँ, मुझे बताओ। अच्छा ठीक है, ये जो चलो लोगों की कमेंट या लोगों की नज़रिया जिस तरीके से है, कुछ लोगों का, मैं सबका नहीं कहता, बहुत सारे लोग आपको प्यार करते हैं, जहाँ भी आपको जाओ आपके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए, मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपने दुखड़े भी सुनाते हैं। लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल बता रहे कि एक बार दोबारा से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो आने वाले, एग्जिट पोल के हिसाब से तैयारियां तो भाजपा के खेमे में भी होंगी। पूरे हिंदुस्तान जश्न मनाएगा, जो मोदी जी को प्रेम करते हैं और जो चाहते हैं कि इस तरह के प्रधानमंत्री हों। जश्न सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी जहां हिंदुस्तानी होंगे वो मनाएंगे, और कई देशों के प्रधानमंत्री भी मनाएंगे कि हाँ भाई ऐसा लीडर दोबारा आया है। लेकिन आप किस तरीके से जश्न मना रहे हो? 4 जून को आपकी दिनचर्या क्या है? उस दिन